नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर, जिसमें कि हम बात करेंगे हरियाणा में लगातार 9 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मचारी संघ ने पहले ऐलान किया था कि दिवाली के बाद से वापस काम पर आ जाएंगे। अगर उनकी मांगों पर सरकारी ठप्पा लगता है तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संघ ने अब पहली अपनी हड़ताल को 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। चारों तरफ प्रदेश के शहर कूड़ों के ढेर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बाजारों में गंदगी से दुकानदार और खरीदार बदबू के मारे परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गंदगी कहीं बीमारी का घर न बन जाए, लेकिन प्रशासन करे तो करे क्या। वहां कर्मचारियों की हड़ताल और यहां सरकार की तरफ से कोई पहल न होने का दबाव। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी कर्मचारियों से अपील करके देख ली है। हरियाणा सरकार में श्रम मंत्री ने भी संघ से बात करके देख ली, लेकिन सब बेनतीजा होता नजर आ रहा है और कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। साथ ही अब तो अन्य विभागों का भी सफाई कर्मचारियों को समर्थन मिलने लगा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो इनकी मांगे तो क्या ये वापस काम पर नहीं आएंगे? सरकार को भी कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। ऐसे में ये गंदगी सबके लिए परेशानी की जड़ बनती जा रही है। मैं समझता हूं कि जो भी यूनियन है और उसको बातचीत करनी चाहिए, पर इस प्रकार का व्यवहार करना कि अगर कूड़ा कहीं दूसरे लोगों से उठाती है, सरकार करती है, उस पर झगड़ा करना मैं नहीं समझता कोई न्याय उचित है। और सरकार को प्रयास करना कि उनका आम जनता उससे बहुत प्रभावित है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार, सरकार बातचीत कर भी रही है और निश्चित तौर से जल्दी हम समझते हैं कि इसका समस्या का समाधान करेगा। इसमें क्या स्थिति? तो हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 19 अक्टूबर से चल रही हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर रही है, यूनियन को भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न्यायोचित नहीं है। अगर सरकार कूड़ा उठाने का प्रयास करती है तो वह उसमें झगड़ा करे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुशील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास चल रहे हैं ब्यूरो हेड, और लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए करनाल से। सबसे पहले लक्ष्य की तरफ जो है रुख करते हैं, वहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी है? अगर संविदा कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार जो हड़ताल पर है, सफाई को लेकर लगातार जो कूड़ों का ढेर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गौरव, बात की जाए करनाल जिले सहित पूरे प्रदेश भर की तो पूरे प्रदेश भर के अंदर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ शहरों का माहौल है वो लगातार हम हर खबर की जो टीम है वो लगातार आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे दर्शक है वो भी कहीं ना कहीं वो वीडियो हमारे पास भेजते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से चाहे गली मोहल्ला कूचों की बात की जाए,
मुख्य शहर, मुख्य चौक चौराहों की बात की जाए तो तमाम ऐसे इलाके हैं वो जो गंदगी से हैं वो जो है बारह वो लग चुके हैं। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ऐसे में आज 10वां दिन हड़ताल का, ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहने वाली आगामी, क्या कुछ बातचीत होने जा रही है, वो उससे जानकारी लेते सब क्या कुछ बताना चाहेंगे। 10वां दिन आज हड़ताल का आज प्रवेश कर चुके हैं, 9 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ अभी तक निर्णय निकल चुका है, कहाँ अभी दांवपेच फंसा हुआ है? आज इसी हड़ताल का 10वां दिन है, मगर बातचीत का सरकार ने रास्ता बनाया है। करनाल एमपी के थ्रू हमारे जो संजय भाटिया जी हैं, करनाल के सांसद, उनके थ्रू एक बातचीत का रास्ता बनाया है। वो कागज हमारे से लेकर के गए थे, हमारा मांग पत्र, उन्होंने जाकर के सरकार से बातचीत की और आज सरकार के साथ बातचीत हो रही है। 10 बजे का टाइम है, बातचीत मेरे ख्याल शुरू हो चुकी होगी। अब उसके बाद पता लगेगा, कम से कम 2 से 3 बजे तक ये पता लगेगा किस तरीके की बातचीत, वार्ता में क्या क्या निकल कर आता है, सरकार किन मांगों पर सहमति बनाती है, नेता किन मांगों पर मानते हैं। फिलहाल ये जो मीटिंग चल रही है कहाँ पर चल रही है, दूसरा उस मीटिंग के अंदर आखिर कौन कौन शामिल है? ये मीटिंग चंडीगढ़ में ही है और इसमें सबसे पहले मुख्य रूप से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे नरेश कुमार शास्त्री जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें मांगेराम टिंगरा जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं, विशिष्ट प्रधान हमारे रमेश समर जी हैं और करनाल से हमारी बहन शारदा है और फरीदाबाद से सुनील चनालिया जी है। इस तरीके के ये नेता हैं। इसमें करीब मेरे ख्याल 11 नेताओं से बातचीत सरकार चंडीगढ़ में कर रही है। सफाई कर्मचारी के जो लीडर हैं वो 11 के करीब जो लीडर हैं वो चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं। आखिर चंडीगढ़ के अंदर जो लीडर है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, वो आखिर किन लोगों से वो चर्चा विमर्श चल रही है? उसमें जो कि हमारे पास जो रात फोन आया था, उसमें मेरे ख्याल के जो निकाय मंत्री डॉक्टर अमल गुप्ता जी हो गए और चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी जो जिस भी मांग से जो संबंधित जिस भी तरीके से अधिकारी हैं वो उसमें बुलाए जाएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज निष्कर्ष निकल सकता है। लक्ष्य मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। इस बीच जो है मेरे साथ जो है लगातार हमारे सहयोगी सुशील जी बने हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से जो हड़ताल है आखिरकार 8 दिन से भी ज्यादा यानी तकरीबन 10वां दिन जो है आज है और ऐसे में हड़ताल अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में हर जगह जो कहीं ना कहीं लगातार शहर दर शहर जो है कूड़ों का ढेर, बदबू वहां से आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या कुछ इनका समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गुरुग्राम है और हरियाणा की आर्थिक राजधानी गौरव इसे कहा जाता है और मैं आज खुद पहुंचा हूं। ये निगम कार्यालय है, ओल्ड निगम कार्यालय है और अधिकारी भी यहाँ बैठते हैं। और मेरे पीछे जरा आप देखिए, मैं दर्शकों को दिखाऊं कि हजारों की तादाद में जितने सफाई कर्मी हैं वो सारे यहाँ बैठे हुए हैं और आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी तो उनका हड़ताल जारी है। और ये कहें कि पूरा शहर कूड़े में तब्दील हो गया है और सफाई कर्मी भी हैं। ये हमारे साथ लीडर हैं यहाँ के जो लगातार जितने लोग आ रहे हैं, जितने सफाई कर्मी हैं उनसे संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज 10वां दिन है और शहर की हालत देखें तो हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। और हरियाणा सरकार से हम इस पेमेंट के माध्यम से मांग भी करते हैं कि शहर की जो शहर जो सूरत में बदल चुके हैं, शहर में जो स्थिति गंभीर होती जा रही है और पूरा ही पूरा नजर आ रहा है और बीमारियां जो है कि शहर पेट में ले सकती हैं बीमारियां और बीमारी अगर शहरों में आएंगी तो उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। इसलिए हम आपके संघ से मांग करते हैं जो हमारी जायज मांगे हैं, जो हमारे केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने आपको मांग पत्र में 18 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है, उसको गंभीरता से लें और उन मांगों को मान करके हमारे तमाम कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस जाने का। एक सवाल यहाँ यह बनता है कि देखिए, ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस बीच वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं और देन उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आखिर क्या दिक्कत आ रही है? जो संविदा कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की मांगों को अभी तक जो है नहीं माना गया है,
कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा यहां बातचीत करने के लिए पहल नहीं की जा रही है, क्या दिक्कत बीच में आ रही है? एक तो कुछ चीजों को मैं साफ करना चाहता हूं, कृपा करके आप भी भ्रम फैलाने में शामिल ना हो, आप हिस्सा ना बने। ताकि पहली बात ये है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये जो हड़ताल शुरू हुई, इस हड़ताल के दौरान, इस हड़ताल की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनके नुमाइंदों से सरकार ने आगे बढ़कर बात की है। अधिकारियों के स्तर पर बात चल रही थी, एक एक इनके मांग पत्र के एक एक हिस्से पर किसमें क्या संभावना है, क्या नहीं हो सकता, इस पर सरकार के अधिकारी चर्चा कर रहे थे जी। उसी चर्चा के दौरान दीपावली से पहले ये कहा गया कर्मचारी संगठनों की तरफ से कि हम अधिकारियों की बातचीत से संतुष्ट नहीं है, उनके आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है। हम तो सरकार से राजनीतिक स्तर पर बात करना चाहते हैं, संबंधित मंत्री से बात करना चाहते हैं। स्वयं जो हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की, कई घंटे तक बातचीत की। एक एक बिंदु पर मेरे ख्याल से 19 तारीख को वो बात हुई है, संवाद हुआ है। और इनकी जो दबाएं मांगे इन्होंने मांग पत्र में दे रखी थी, उनमें से अनेक ऐसी हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है सर, और लगातार जो है समन्वय नहीं बैठ पा रहा है आखिरकार। देखिए मेरी बात सुनिए, और आप भ्रम फैला रहे हैं। हर हरियाणवी को, हाँ हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। हर हरियाणवी को या कर्मचारियों के किसी भी वर्ग को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का, धरना देने का, ज्ञापन देने का हक है डेमोक्रेटिकली। सरकार उन पर विचार करती है, सरकार की जिम्मेदारी है। जो जो करना संभव होता है सरकार उसके लिए सहमति भी देती है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके मांग पत्र में उठाए गए कई बिंदुओं पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति देकर उनको व्यवहार में लाने की प्रक्रिया भी शुरू की है जी। परंतु जिस तरह से कर्मचारियों का आंदोलन अभी तक चल रहा है, जिस तरह ठीक है सर, ठीक है। मतलब सहमति बहुत सारे बिंदुओं पर आपकी तरफ से जताई जा रही है, लेकिन अब ये जो कंफ्यूजन में है जो संविदा पर बैठे हुए, इस बीच जो बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कई सारी मांगे जिनके जो मांग पत्र में थी उन पर जो है सहमति जता ली गई है, लेकिन ये जो है अभी और मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन पर बिंदुओं पर भी कार्य किया जा रहा है। क्या कहेंगे? लगातार 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त होने को आ रहा है और ऐसे में ये प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन ऐसे ही कर्मचारियों का देखने को मिल रहा है। बजरंग जी। गौरव जी, जब सहमति बन गई है तो फिर ये हड़ताल किस बात की है? सहमति बनने के बाद तो हड़ताल खत्म होनी चाहिए ना। इसका मतलब एक तरफा सहमति है, सरकार की तरफ से सहमति है, वो कर्मचारी भी नहीं माने हैं। नहीं तो सरकार से यही अपील है, बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आज देखिए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बीमारी फैल रही है, जगह जगह मतलब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी फैल रही है और किसी प्रकार की ना तो सफाई हो रही है, ना गंदगी उठ रही है। ऐसे में बीमारी फैल जाएगी। मलेरिया आज के पूरा प्रदेश में फैला हुआ, जगह जगह मलेरिया की शिकायतें आपको मिल रही है। हॉस्पिटलों में मरीज मलेरिया ज्यादा मिल रहे हैं। मच्छर होंगे, मच्छर से मलेरिया फैलेगा, गंदगी से बड़ी भारी दिक्कत है। तो सरकार को कोई भी है, उन कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करके इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। तो बातचीत कर रही है सरकार से लगातार? नहीं, बातचीत एक बार हुई है। जो मैंने कर्मचारियों से जो मेरी बात हुई है, सफाई कर्मचारियों से मैंने रात को उन्होंने क्या कहा है, एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। हाँ, और मीटिंग काफी दिन हो चुके उस मीटिंग को हुए भी। फिर भी मेरी विकास से अपील है, इसको कर्मचारी जो जनता बैठे हैं, जो टीम बैठी है, उनको बुलाकर समाधान करे इसका। ठीक है वीरेंद्र जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बजरंग दास गर्ग जी अगर राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर दें तो बहुत सारी चीजें वैसे सुगम हो जाएंगी। बजरंग दास गर्ग जी, इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये मैदान में आ गए राजनीतिक रोटियां सेकने हड़ताल पर, और ऐसी हड़ताल पर जिसका संबंध साधारण नागरिक के, आम हरियाणवी के सेहत से है, स्वास्थ्य से है।
किसी को भी आंदोलन करने का हक है, धरना देने का हक है, गंदगी फैलाने का हक तो नहीं हो सकता। आप उठा करके गंदगी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र चौहान और बजरंग जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुशील जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। और जिस तरीके से आपने सुना कि अभी जो सरकार के प्रवक्ता जो थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इनके साथ में जो है कर्मचारियों के साथ में मीटिंग हो चुकी है, आधे से ज्यादा मांगों पर सहमति व्यक्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रधान जी, कहा जा रहा है कि जो आप सरकार के साथ आप लोगों की बैठक हुई, उस बैठक में कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, क्या कहेंगे? दरअसल बैठक एक तो हुई है, हरियाणा सरकार के साथ सात दौर की वार्ता हो चुकी है। सात दौर की वार्ता में सभी मांगों को सहमति बनी है, सभी मांगों को जायज बताया गया है। पहले तो जो वार्ता हुई थी हमारे सारे निकाय मंत्री का जो संवाद हमारे पांचों गृह मंत्री है उनके पास था, तो उनके साथ हुई थी, उन्होंने हमारी मांगों को जायज बताया। उसके बाद दो दौर की वार्ता हमारे उन्होंने भी हमारी सभी जायज मांगों को जायज बताया है और उन्होंने आश्वासन दिया हमारे सुविधाओं को कि आपको छुट्टी मांगनी चाहिए और उनका परिवर्तन जारी करें। लेकिन काफी समय हो चुका, उन्होंने कोई परिवर्तन जारी नहीं किया। इसके ऊपर हमने अभी 4 महीना पहले हरियाणा सरकार को अपना अल्टीमेटम यानी कि मांग पत्र हरियाणा सरकार को दोबारा बताया और उन्होंने बताया कि आने वाले 19 अक्टूबर से हम हड़ताल पर पहुंच जाएंगे और इसी तरीके का प्रोग्राम भी जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार नहीं मान रही और जरा आगे आइए। जी। और मैं जरा आपसे आगे आ रही जानना चाहूंगा, महिलाओं में आप लोगों में गुस्सा बहुत है, इसके का कारण ये है हम आगे लगातार रीति के मापदंड स्वाद ठंडा हो, कोई फायदा नहीं। आपका काम करते आ रहे, हमारी कोई यहाँ हिंदू दिवारत मांगने की डिमांड नहीं है। गुस्से का कारण यह है कि आने वाले हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या करेंगे, उसका जायज है हमारा कि अभी तक हमें 20-22 साल हो गए। मैं खुद 2000 से लगा हुआ हूँ, अभी तक कोई रेगुलेशन हमारे लागू नहीं है, अभी तक ठेकेदारी में नौकरी करते हैं। तो आने वाले बच्चों को अब हमारी उम्र हो जाएगी। बच्चों के भविष्य के एक और सवाल मैंने इनसे पूछा था और आपसे ही कुछ थोड़ा गया कि दर्शक हमारे सुन सके, देख सके कि आप लोग उनको भी रोकते हो जो लोग सफाई करने जाते हैं, पुलिस जाती है उनको भी रोकते हो। इस तरह का तो एक गुरुग्राम है, यहाँ एक विदेशी लोग, देशी लोग, देश के तमाम इलाकों से लोग रहते हैं और शहर के हालात आप भी देख रहे हो, हम भी देखते हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी ये जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि हम काम करने वालों को रोक रहे हैं, हम कोई काम करने वालों को नहीं रोक रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है। ये जो ठेकेदार और ये प्रशासन की मिली भगत है हमें बदनाम करने के लिए, ठेकेदार और प्रशासन मिलकर ही ये काम करवा रहा है, अपने आप ही पूरा गिरवा रहा है रोडों पर और रोड जाम करा रहा है, फिर अपने आप ही उठवा रहा है उनको जाकर पूरा। ये प्रशासन के और यहाँ के गुरुग्राम के ठेकेदारों की वो है। हमारी पंचा आम आदमी, आम पब्लिक को परेशान करने की नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम तो अपने हक के लिए, आप देख रहे हो कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। कुछ संगठन काम भी कर रहे हैं या सभी संगठन यहाँ साथ है आप लोगों के? तकरीबन गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में सभी संगठन हमारे साथ है। हमारे संगठन जैसे कि आपको पता है, हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ सब कर्मचारी संघ से संबोधित है, तो हमारे इस आंदोलन में हमारे सभी संगठन हमारा साथ दे रहे हैं। पर जो आप लोग के चैनल के माध्यम से या सरकार हमें बदनाम करना चाह रही है, ये खुद ठेकेदार कूड़ा रोडों पर गिरवा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हुए, लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लक्ष्य, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जो है वहां पर जो मौजूद संविदा कर्मचारी हैं? क्या अगर जो सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो कि जो आंदोलन है वो वापस कितने दिनों तक चलेगा? और साथ ही साथ अगर आंदोलन में मांगों को नहीं माना जाता तो क्या ये वापस अपने काम पर वापस आ पाएंगे? गौरव, सबसे पहले एक रिएक्शन जरूर ले लेते हैं जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जो मीटिंग चल रही है तमाम नेताओं के साथ जी, ऐसे में क्या कुछ इनका जो है शब्द निकल के सामने आ सकता है? साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र चौहान, उन्होंने साफ तौर पर बताया भी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ मांगों पर सहमति बनती है आपकी नजर आ रही है। अगर सहमति बन जाती है, कुछ मुद्दे रह जाते हैं ऐसे, तो उस पर भी क्या कुछ निर्णय निकल पाए? क्या फिर भी हड़ताल जारी रहेगी? दूसरा, क्योंकि अभी तक जितने आपके मुख्य मांगे हैं उनमें से अगर मांगे आदि मान भी लगती है तो क्या कुछ धरने प्रदर्शन का रहेगा? सबसे पहले इसके हमने जो अपना मांग पत्र जो
सांसद के थ्रू दिया था, सांसद जी लेकर गए थे। तो अगर वो तमाम मांगे हमारी ज्यादा नहीं है, 5 से 6 मांगे हैं जो जरूरी है। 4,000 जैसे कि 4,000 रुपये जोखिम भत्ता कर्मचारियों का, 50 लाख रुपए का बीमा, इनका जो कोरोना से जो मृत्यु होती है कर्मचारी की, उसमें जो खैर के जो कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार ने जो ये डाल रखे हैं, इन कर्मचारी को वापस निकाय के महकमे में लाया जाए और हरियाणा कौशल विभाग को सिरे से बंद करे सरकार। इन मांगों पर अगर सहमति बनती है तो आज ये धरना शाम को समापन हो जाएगा। अगर मुख्य मांगे मान ली जाती है तो देखिए गौरव, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अगर मुख्य मांगे मान भी ली जाती है तो कहीं ना कहीं जो धरना है जो 10वें दिन में आज प्रवेश कर चुका है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो कूड़े के भंडार है वो लग चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उसको सुधारने में भी कहीं ना कहीं वो समय लग सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कूड़े के जो ढेर है उससे कहीं ना कहीं भीषण बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे प्रदेशवासियों को कहीं ना कहीं हम भी जो है हर खबर की जो टीम है वो भी इन लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी जो मुख्य मांगे हैं उनको जल्द से जल्द जो है मंगवाने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं जो धरना है वो समाप्त करने का प्रयास करें। जी, तो साथ ही साथ अगर सवाल इनसे ये भी पूछे कि इनके साथ में कौन कौन से विभाग जो है इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी कितने दिन तक के जो है कब ये मुलाकात और ये समन्वय बैठने की कोशिश करेंगे सरकार? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए अभी तक जो आप क्योंकि सफाई कर्मचारी है इसके साथ और अन्य कौन कौन से विभाग है जो आपके साथ हड़ताल पर समर्थन दिए बैठे? अभी तो सिर्फ ये सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो खैर के कर्मचारी फिलहाल यही हैं और बाकी सभी जो विभागों का सड़क संचालन संघ की ओर से सभी का समर्थन है। कहीं ना कहीं 3 ऐसे जो है विभाग है जिनकी ओर से इनको समर्थन दिया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात चल रही है कि चंडीगढ़ के अंदर जो मीटिंग चल रही है अगर उस पर निर्णय पूर्ण रूप से आए तो कहीं ना कहीं ये जो धरना है आज समाप्त हो सकता है। जी सुशील जी, जरा इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कौन कौन सी जो मांगे हैं मूलभूत जो है उनके बाद जो है ये वापस अगर सरकार मान लेती है उन मांगों को तो उसके बाद जो है काम पर वापस आने के लिए तैयार होंगे और क्या उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं और साझा जी आप जिन मांगों की सरकार अगर मान ले तो आप लोग काम पे वापस आ जाएंगे। हमारी जो 18 सूत्र मांग पत्र है, हम हमारी बातें सरकार मान ले हम काम पे आ जाएंगे। लेकिन क्या है, आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है दमनकारी नीति से, पुलिस बल का प्रयोग करके एलिगेशन लगा के कर्मचारियों पे अगर प्रशासन पे कूड़ा उठाएगा उसका विरोध तो हमारा जारी रहेगा। लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करना, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना, ये सरकार की दमनकारी नीति है और हम इससे दबने वाले नहीं है। तब तक सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी। जी, और हमारा क्षेत्रीय मांगे है, कुछ ऐसी मांगे चिंता की सारी मांगे तो मानी नहीं जाती, सरकार नहीं मानती। सुशील जी, वो भी तस्वीर आपको याद होगी कि जब जो है देश के प्रधानमंत्री जो कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों की संविदा कर्मचारी जो थे वहां पर उनके पैर धुलते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। और इनसे ये पूछे उन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उम्मीदें इनको लग रही है सरकारों से? आपको क्या सरकार से जिस तरह से बातचीत चल रही है आपकी, क्या लगता है कि सरकार मानेगी आप लोगों की मांगे? मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? हमारा अगर नहीं मानेगी तो हमारा जारी रहेगा और हमारी मांगे हैं एक मुफ्त ठेकेदारी पक्का सफाई कार्य से समाप्त हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो और कौशल निगम रोजगार को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। एक डिमांड अगर पूरी हो जाती है तो आप लोग लौट सकते हो। कुछ डिमांड जो मुख्य है एक और सवाल, आप देखते हो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे बनारस में, आज इस तरह से सफाई कर्मियों के पैर धुले थे उनको, और वही सरकार है केंद्र में, वही सरकार खट्टर साहब की और आप लोगों का पैसी कर रही है। ये सब एक जुमलाबाजी है, पब्लिक को बरगलाने वाली बातें हैं, ये सब वोट की राजनीति है। तत्काल सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से क्या मोदी जी एक सफाई कर्मचारी बन गए? अब जैसे गधे को गंगा में नुआ दें तो वो थोड़ी बनेगी, ये गलत तरीका है। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है सुशील जी, यहाँ पर जो है मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन सवाल यही है आखिरकार अब कब तक जो है सरकार इन सभी कर्मचारियों की मांगों को मानती है और कब कर्मचारी वापस काम पर लौटते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।